नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट नॉलेज में। मेरा नाम है केवी और आज के इस वीडियो में हम भारत के वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल को करेंगे। मीन्स आर्टिकल 73 टू 70 के बारे में जिक्र करेंगे और इनको हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और हम जानते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। उसके बाद में संविधान के अनुसार जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो देश का दूसरा नागरिक होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। मीन्स उपराष्ट्रपति का जो हमारे देश में पद होता है वो राष्ट्रपति के बाद में दूसरा सर्वोच्च पद होता है। और अगर संवैधानिक क्रम में उसकी वरीयता की बात करें तो उसका नंबर राष्ट्रपति के बाद आता है। हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही है। मीन्स अभी हम आगे जानेंगे कि किस प्रकार से वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति से समानता रखता है। तो चलिए हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 63 की। आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। मीन्स इस आर्टिकल में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 64 की। आर्टिकल 64 में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। मीन्स जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित होगा वो जो हमारा उच्च सदन है मीन्स राज्यसभा, उसका पदेन सभापति भी होगा। सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लोकसभा के बारे में हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे। इस समय इतना जान लीजिए कि उपराष्ट्रपति का जो मुख्य रूप से कार्य होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही होता है। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होता है वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति हो जाता है। ऐसा हमारे संविधान के आर्टिकल 64 में बताया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 65 की। आर्टिकल 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना तथा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करना। तो जान लेते हैं इसको कि मान लीजिए किसी कारणवश राष्ट्रपति की जो पद है या जो हमारे देश के राष्ट्रपति का पद है वो रिक्त हो गया या खाली हो गया, उस दौरान जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से किस तरह से खाली हो सकता है जान लेते हैं। मान लीजिए कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या राष्ट्रपति गंभीर रूप से बीमार हो गया या राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग या कुछ अन्य परिस्थितियां महाभियोग के द्वारा उसे हटा दिया गया या कुछ अन्य आकस्मिक परिस्थिति आ गई जिसके कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। उस समय उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और उसको उसी राष्ट्रपति के समान ही जितने भी वेतन और भत्ते दिए जाएंगे और वो राष्ट्रपति के सभी कार्यों का निर्वहन करेगा। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 65 में कहा गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 66 की। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो एक बात जान लें कि जिस तरह से हमारे देश के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसी प्रक्रिया के द्वारा परोक्ष रूप से हमारे देश का उपराष्ट्रपति भी चुना जाता है। मीन्स उपराष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति के समान जनता सीधे रूप से नहीं चुन सकती है। संसद के दोनों सदनों में एक निर्वाचक मंडल चुना जाता है जिसके जो सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुछ भिन्नताएं हैं, यह आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसा कि हमने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे देश के संसद के सभी सदस्य मीन्स राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर, उसके अलावा जो हमारी दो केंद्र शासित प्रदेश हैं पुडुचेरी और दिल्ली, उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। मीन्स संसद के वो सदस्य जो निर्वाचित हुए हैं और जो मनोनीत हुए हैं, दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा एक और भिन्नता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य
राज्य की विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो ये हमारा हुआ आर्टिकल 66। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 67 की। अगर हम बात करें आर्टिकल 67 की, तो आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। तो हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वो 5 साल के लिए चुना जाता है। हालांकि अगर वो चाहे तो अपनी पदावधि में मीन्स अपने समय में अपने 5 वर्ष से पहले भी किसी कारणवश वो राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद को छोड़ सकता है। एक बात ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति को भी उसका टाइम पीरियड पूरा होने के पहले ही हटाया जा सकता है। उसको हटाने के लिए राष्ट्रपति के जैसे महाभियोग प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। उसके लिए अगर राज्यसभा में कोई संपूर्ण बहुमत से कोई संकल्प पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को इसके द्वारा हटाया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा की अनुमति भी आवश्यक होती है। तो ये हमारा हुआ आर्टिकल 67। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 68 की। आर्टिकल 68 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय तथा आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो जान लेते हैं पहले कि उपराष्ट्रपति का पद किन अवस्थाओं में रिक्त हो सकता है। उसका पद 5 वर्ष की उसकी टाइम पीरियड समाप्त होने पर रिक्त हो सकता है, या उसके द्वारा त्यागपत्र देने पर भी रिक्त हो सकता है, या अगर उसे बर्खास्त कर दिया जाए तो उसके पद खाली हो जाएगा, उसकी मृत्यु पर भी उसका पद खाली हो सकता है, या मान लीजिए कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए चुना गया हो वो जब चुन के सामने आया या उसकी शपथ लेने का समय आया तो ये पाया गया कि वो इस पद के लिए अयोग्य है और उसका निर्वाचन जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया। अगर राष्ट्रपति का पद खाली होने का कारण उसका कार्यकाल समाप्त होना हो तो उसका पद भरने हेतु या उसका पद भरने के लिए उसका कार्यकाल पूर्ण होने के पहले चुनाव कराना जरूरी होता है। जिस तरह से हमने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उसका कार्यकाल समाप्त होने के पहले दूसरे राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए, ऐसा हमारे संविधान में कहा गया है। लेकिन अगर उसके पद की रिक्ति या उसके पद खाली होने के कारण उसकी मृत्यु है या त्यागपत्र है या निष्कासन है या किसी अन्य कारण से भी उसका पद खाली होता है तो उस स्थिति में यह बताया गया है कि जल्द से जल्द उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना चाहिए। अब उसके बाद जो नया उपराष्ट्रपति चुना गया है वो 5 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करेगा। ये हमारा हुआ आर्टिकल 68। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 69 की। आर्टिकल 69 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। मीन्स जब कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो जाता है तो वो भारत के राष्ट्रपति के सामने अपनी शपथ लेता है, या अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या राष्ट्रपति अगर शपथ नहीं दिलाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसके द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाई जाती है। शपथ के बारे में आप लोगों ने जानते ही होंगे। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूंगा। इस तरह से राष्ट्रपति या किसी भी पद के लिए शपथ लिया जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आखिरी आर्टिकल की, आर्टिकल 70 की। आर्टिकल 70 में कहा गया है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। जैसा कि हमने बताया था कि उपराष्ट्रपति के कोई खास शक्तियां या कोई खास कार्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जान लीजिए उसके 2 मुख्य कार्य होते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 70 की बात कर लेते हैं कि अगर किसी परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, जैसा कि हमारे आर्टिकल 65 में बताया गया है। तो ये समझ लीजिए आर्टिकल 65 के समान ही हमारा आर्टिकल 70 है। अब जान लेते हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है उसकी शक्तियां और उसके कार्यों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मीन जो व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा, और इस तरह से उसकी शक्तियां उसी प्रकार से होती हैं या कार्य उसी प्रकार से होते हैं जिस तरह से लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य होते हैं।
लेकिन अगर बात करें भारत के उपराष्ट्रपति की, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। वह भी अमेरिका के उच्च सदन सीनेट के समान ही भारत की संसद के उच्च सदन मीन्स राज्यसभा का सदस्य होता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति की। तो राष्ट्रपति, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति उस समय राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र या उसके निष्कासित होने या उसकी मृत्यु या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है, तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। हालांकि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक कार्य कर सकता है, और इस 6 महीने का समय पूरा होने के पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव जरूरी होता है। और जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसकी सभी शक्तियां राष्ट्रपति के समान ही होंगी, और वह उस समय राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। उस अवधि में जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो सभापति के रूप में कार्य करता है, और उपसभापति को किसी अन्य व्यक्ति को चुना जाता है। तो ये हमारा हुआ उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम अगले वीडियो में उसके बारे में आपको बता देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके ज़रिए इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।